Hello बच्चों, let's see the question. The question says, give two factors on which self-inductance of an air core coil depends. तो बच्चों यहाँ पे आपसे पूछा है सेल्फ इंडक्टेंस जो होता है वो एयर कोर कॉइल का किस पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे बच्चों इसके लिए आपको इसका जो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सेल्फ इंडक्टेंस पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए की कंसेप्ट हो जाएगा बच्चों, व्हाट इज मीन बाय सेल्फ इंडक्टेंस। तो बच्चों सेल्फ इंडक्टेंस हमें बेसिकली बताता है इट प्लेज अ रोल ऑफ इनर्शिया। जैसे कि बच्चों लॉज ऑफ मोशन के अंदर इनर्शिया होता है, ठीक है, कि कोई भी बॉडी है बेसिकली अब जिस स्टेट में उसी स्टेट में रहना चाहती है, आप उस स्टेट को अगर आप चेंज करेंगे तो उसको अपोज करता है। इसी तरह अगर करंट की बात करें तो करंट में भी यहाँ पे इनर्शिया होता है, और उस इनर्शिया को यहाँ पे हम बोलते हैं बच्चों सेल्फ इंडक्टेंस। सपोज करो यहाँ पे आपने एक अल्टरनेटिंग सोर्स लगाया, ठीक है। तो इस कॉइल का जो होता है बच्चों इंडक्टेंस एल कैसे डिफाइन करेंगे, जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो भी चेंज कर रहे हैं आप, उसको हम फाई से रिप्रेजेंट करें, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई के होता है, ठीक है। फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। और जब आप इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाते हैं बच्चों तो लगाते हैं कांस्टेंट, और उस कांस्टेंट को बोलते हैं एल। तो यहाँ से जो एल आता है बच्चों, इसी एल को हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। तो एल किस तरह आ गया बच्चों, 5/I के इक्वल आ गया, ठीक है। यहाँ से आप निकाल सकते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। और अगर आप जो किसी भी सर्किट में करंट अगर 1 एम्पियर फ्लो करा रहे हैं तो यहाँ से फाई किसके इक्वल आ गया बच्चों, एल के इक्वल, और एल किसके इक्वल आ गया, फाई के इक्वल आ गया। तो व्हाट इज सेल्फ इंडक्टेंस? सेल्फ इंडक्टेंस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, व्हेन यूनिट करंट पास थ्रू द कॉइल। इसको हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। अब किससे रिप्रेजेंट करते हैं सेल्फ इंडक्टेंस, एल से, और इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है बच्चों हेनरी होती है। अगर हम इस कॉइल की बात करें तो इस कॉइल के लिए बच्चों जो सेल्फ इंडक्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो आपको क्लियर होना चाहिए। सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट, ठीक है, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल। इस म्यू नॉट को क्या बोलते हैं बच्चों, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, ठीक है, जिसकी वैल्यू होती है 4 पाई × 10⁻⁻⁷ वेबर पर एम्पेयर पर मीटर, ठीक है। ए बच्चों यहाँ पे क्या हो गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया हमारा। ए क्या हो गया बच्चों, क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया। और एल क्या हो गया बच्चों, यहाँ पर लेंथ हो गया, ठीक है। और जो कैपिटल एन देख रहे हैं बच्चों, इस कैपिटल एन को बोलते हैं हम टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। क्या बोलते हैं बच्चों, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। इस फॉर्मूले को अगर मैं और एक्सपेंड कर दूं बच्चों तो ये हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि कैपिटल एन की जो वैल्यू होती है बच्चों वो होती है एन इंटू एल, ठीक है। तो यहाँ से स्मॉल एन की वैल्यू कितनी आती है अपने पास बच्चों, एन इंटू एल आती है। ये दो फॉर्मूले भी आपको क्लियर होने चाहिए। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है, वो होता है स्मॉल एन, और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स होता है एन इंटू एल। ये चीज आपको याद रखनी है। और एल यहाँ पे लेंथ ऑफ द सोलेनोइड या कॉइल बोल सकते हैं आप। एल क्या है बच्चों, यहाँ पे लेंथ ऑफ द कॉइल और सोलेनोइड, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि ऐसे दो फैक्टर बताइए इस पे सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड करता है। तो यहाँ पे सीधा सीधा बच्चों जो एल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है एन स्क्वायर के, और एल जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है बच्चों एल के। इसका मतलब नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे इंक्रीज करने पर या डिक्रीज करने पर नंबर ऑफ टर्न्स को सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगा बच्चों, चेंज होगा, ठीक है। लेंथ को इंक्रीज करने पर और लेंथ को अगर आप इंक्रीज कर रहे हैं तो सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगा बच्चों, डिक्रीज। और लेंथ को अगर आप डिक्रीज करें तो सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगा, इंक्रीज, ठीक है। इसी तरह अगर नंबर ऑफ टर्न्स बेसिकली हमारे इंक्रीज हो रहे हैं तो सेल्फ इंडक्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज। और नंबर ऑफ टर्न्स अगर हमारे डिक्रीज हो रहे हैं तो सेल्फ इंडक्टेंस भी क्या होगा, डिक्रीज, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और यहाँ पर इनवर्सली है। तो ये दो फैक्टर हैं जहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस बेसिकली हमारा वेरी करता है। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट बच्चों।